अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को क्यों रन करते हैं इन एसपीएसएस और कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को रन कर सकते हैं। रिलायबिलिटी के टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स भी मैंने इसकी डिस्कस की और बड़ा इन डिटेल में इसका रैशनल डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसपीएसएस में हम इन पर्टिकुलर कौन से टूल्स यूज़ करते हुए रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं और रिलायबिलिटी एनालिसिस इन पर्टिकुलर हम रन कर क्यों रहे होते हैं, कौन से फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को रन करते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इट्स ऑल अबाउट स्केल कंस्ट्रक्शन। आपने वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर सवालनामा बनाया है ना, जब भी वो सर्वे को कंडक्ट करने के लिए पहले क्वेश्चनियर बनाया, उसमें सवाल लिखे, डिफरेंट कोई भी टॉपिक आपने पहले सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आपने सवाल बनाए। अब वो जो टॉपिक मिसाल के तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन, एकेडमिक मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। तो इन टॉपिक्स को डील करने के लिए आपने मिसाल के तौर पे 12 या 15 सवाल बनाए और उसको बाद में आपने एडमिनिस्टर कर दिया। अब जो रियल सेटअप होता है, जो एकेडमिक आप आगे जाके जब रिसर्चेस करेंगे बीएस लेवल पे, एमफिल लेवल पे, तो उसमें आप देखेंगे कि सवालनामा बस ऐसे ही नहीं बना लिया जाता। सवालनामा बनाने के बाद हम उस सवालनामे पे डिफरेंट एनालिसिस रन करते हैं एसपीएसएस, ये इंश्योर करने के लिए कि वो सवालनामा ठीक है, वो जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे उस एक चीज़ को ही मैयर कर रहे हैं, राइट। ये नहीं हो रहा कि डिप्रेशन का सवालनामा है और वो मैयर उसमें से कुछ सवाल एंजाइटी को कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को रन करते हैं कि जितने भी सवाल हैं वो सब के सब एक ही कॉन्स्ट्रक्ट विच इज़ डिप्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल उससे मैयर कर रहे हैं, राइट। उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है उन 12-15 सवालों में से जो किसी और कॉन्स्ट्रक्ट को मैयर कर रहा हो, राइट। तो ये बेसिकली इतना सा हमारा पर्पस होता है, इतना आसान सा हमारा ये टॉपिक है। और इसमें अब आगे हमने देखना है कि इन एसपीएसएस हम कौन से डिफरेंट तरीके यूज़ करते हुए रिलायबिलिटी एनालिसिस को रन करते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम इंटर आइटम कोरिलेशन मेजर करते हैं। इंटर आइटम कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कोरिलेशन को मतलब साथ, रिलेशन मतलब रिलेशन, लाइक एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है या दूसरी कम हो रही है उसके साथ, तो ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के कोरिलेशन होते हैं। तो जो इंटर आइटम कोरिलेशन हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस हैं, हम उन दोनों का आपस में ना रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर तो वो उन दोनों का रिलेशनशिप कंपेरेबल है तो मतलब वो सेम चीज़ को ही मेजर कर रहे होंगे। लेकिन अगर उन दोनों के आपस में कोरिलेशन अच्छा नहीं निकलता, बहुत कम निकलता है, तो वो इट्स मीन कि वो सवाल एक ही पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को मेजर नहीं कर रही, वो दोनों चीज़ें वो डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर रही हैं, है ना। तो ये हमारे पास 0 से लेके 1 के दरमियान कोरिलेशन की वैल्यू होती है और हम देख रहे होते हैं कि जो 0 के करीब जितना ज़्यादा आप जाओगे, 1 से नीचे जाओगे, तो इट्स मीन कि आपका वो उन दोनों सवालों के दरमियान बिल्कुल कोरिलेशन है ही नहीं। एक मशरक़ की को मेजर कर रहा है तो दूसरा मगरब की तरफ जा रहा है सवाल, है ना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जितना वो 5 अबव जाएगा, 5 के आसपास जाएगा, उतना ज़्यादा 0.5, है ना। ये 5 की बात नहीं हो रही, क्योंकि हमेशा कोरिलेशन 0.1 से लेके 0 से लेके 1 के दरमियान तक होता है। इसके दरमियान क्या चीज़ें होती हैं बेटा, पॉइंट की फॉर्म में डाटा आता है, राइट। तो 0.1, 0.2, 0.3, तो ये बेटा ये चीज़ हम इस तरह से मेजर करते हैं कोरिलेशन को। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, इंटर आइटम कोरिलेशन, दो आइटम्स के दरमियान आपस में कोरिलेशन। फिर बेटा इसमें हम क्रोमबैक अल्फ़ा की बात कर लेते हैं। क्रोमबैक अल्फ़ा जो है वो इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, फार्मूला वो आप याद करेंगे। मैंने बेटा एक प्रॉपर इसका इन्फोग्राफिक बना के अपने चैनल में ऊपर नीचे कहीं मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इस वीडियो के, वो आप लोगों ने देख लेना। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने समराइज़ कर दी हुई हैं। और उसके बाद बेटा हम इंटर आइटम कोरिलेशन को मेजर कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले हम इंटर आइटम जो कोरिलेशन है उसकी हम पहले बात करते हैं। तो जो लास्ट पे हमने मेजर किया ना बेटा, वो आइटम टोटल कोरिलेशन है, ठीक है। और उसकी भी हम करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन की हम उसमें बात कर रहे होते हैं। वो क्या होता है वो मैं बेटा आपको लास्ट पे जाके बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें बेटा, इंटर आइटम जो कोरिलेशन है वो इसमें हम सिंपल पियर्सन कोरिलेशन, हम इसे आम रूटीन में बोलते हैं। जो मैंने बेटा कोरिलेशन की बात की ना बेटा, उसे हम सिंपल पियर्सन कोरिलेशन के नाम से बेटा हम उसे समझते हैं। तो इसमें जितने आइटम्स हैं
उसकी बेस पे हम देखते हैं कि कितने हमारे पास यूनिक पेयर्स निकलेंगे कोरिलेशन के। ठीक है, इसमें मिसाल के तौर पे 5 आइटम्स हैं ना, हम पहले आइटम का पहले दूसरे के साथ कोरिलेशन चेक करेंगे, फिर पहले का तीसरे के साथ, फिर पहले का चौथे के साथ, फिर पहले का पाँचवें के साथ। जब इन सब के साथ कोरिलेशन मेजर हो गया फिर हम इसे ख़त्म कर देंगे, फिर हम दूसरा उठाएंगे, दूसरे का फिर हम पहले के साथ कोरिलेशन चेक करेंगे, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे से, दूसरे का पाँचवें से। इस तरह हमारे ये कोरिलेशन जो है वो मेजर होते जाएंगे। इसके बाद फिर हम तीसरे को उठाएंगे, तीसरे का पहले के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ, चौथे के साथ, पाँचवें। अब ये हमारे पास यूनिक कम्बिनेशंस बन रहे हैं, यूनिक पेयर्स बन रहे हैं। कितने टोटल बनेंगे, है ना, ये सारे इस तरह पाँच, चौथे को उठाया, पाँचवें को उठाया, जब इन सब का मैं आपस में कंपैरिजन कर लूँगी कितने कोरिलेशन निकलेंगे मेरे पास, बेटा 10 यूनिक पेयर्स निकलेंगे। बेटा मुझे 1 मिनट दे, मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी है। मुझे तो ये था कि आवाज़ शायद बेहतर आए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कंप्यूटर की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आज बहुत गर्मी है उसकी वजह से, तो मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ेगा बेटा। तो इंशाल्लाह मैं फ़ैन ऑन करके बाकी वीडियो रिज्यूम करती हूँ। जी बेटे, सो हम क्विकली इसका फॉर्मूला एक डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जिसके थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टोटल यूनिक पेयर्स बनेंगे। ऐसे तो बेटा 5 थे, मैंने काउंट कर लिए कि पहले का इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ, फिर एंड पे सबका जब मैं आपस में कोरिलेशन मेजर कर लूँगी तो मैं टोटल काउंट कर लूँगी। थोड़े थे, हो गया, ज़्यादा भी हो सकते हैं आइटम, मेरे पास 20 आइटम हो सकते हैं, मेरे पास 40 आइटम्स हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन दैट केस बेटा ऐसे एक एक का मेजर करना मुश्किल हो जाएगा ना। इसका एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला इज़ n इंटू n माइनस 1/2। सिंपल फार्मूला, n इंटू n माइनस 1/2। इससे क्या होगा बेटा, n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ द आइटम्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे 10 आइटम्स हैं आपके पास, तो आपने क्या किया, n की जगह पे 10 लगा दिया, है ना। 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो ये बेटा कितना निकल आएगा आपके पास आंसर, 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड 90/2 वुड बी 45, है ना। तो आपके पास 45 टोटल जो यूनिक पेयर्स निकलेंगे, जो ऐसे एक एक आइटम के बाकी सबके साथ कोरिलेशन निकालने के बाद आपके पास निकलेंगे। ठीक है, हम इन्हें यूनिक पेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आपका SPSS में वैसे प्रॉपर आपका टेबल बन जाता है इसका, है ना। जब आप ये एनालिसिस रन करोगे, जो कि आपने ऑलरेडी असाइनमेंट में आप लोगों ने ये बना लिए हैं कि कैसे रन करते हैं ये डिफरेंट एनालिसिस, वो बेटा आप लोगों का ये जब रन करोगे तो आपके पास इतने आइटम्स निकलेंगे। अब ये बाकी भी बेटा आप लोग मेजर कर सकते हो, 20 हों तो कितने होंगे, 5 हों तो कितने होंगे, है ना। 5 थे मिसाल के तौर पे, तो हमने देखा हमारे पास 10 यूनिक पेयर्स बने 5 के, है ना। 5 इंटू 4/2, तो ये 5 4 are 20/2 वुड बी 10। तो ये बेटा इस तरह से बड़ा आसान तरीका है ये मेजर करने का कि कितने हमारे पास टोटल आइटम्स यूनिक पेयर्स निकलेंगे। लॉजिक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर बेटा कि अगर 5 आइटम जनरली एक कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो उन पाँचों के आपस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन तो बनता है। वो पाँचों समहाउ सिमिलर होंगे, समहाउ वो एक ही जैसे होंगे, एक जैसे होंगे तो उनका कोरिलेशन आपस में निकलना चाहिए, है ना। अच्छा, अब ये कितना कोरिलेशन होना चाहिए, सवाल ये आता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए क्लार्क एंड वॉटसन ने 1995 में एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब 0.15 से लेके 0.5 के दरमियान आपकी वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया था 0 से 1 तक जा सकती है, लेकिन 0.15 एक से ऊपर, है ना, 0.15 से लेके बेटा ये अगर 0.50 तक वैल्यू अगर आपकी जाती है, तो इट्स मीन कि आपका वो जो डाटा है वो जो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू है वो अच्छी है। कोरिलेशन की वैल्यू अच्छी है या नहीं, आप ये कह लो कि जो आपकी आपस में इंटर आइटम कोरिलेशन है वो अच्छा निकला है। अब सवाल ये है कि ज़्यादा हो 0.5 से तो और भी अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं 0.5 तक हो तो अच्छी है। इसका जवाब बेटा ये है, देखो अगर 0.5 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगी तो मतलब वो दोनों आइटम सेम ही है ना। मिसाल के तौर पे मैं नीम गर्म चाय पसंद करती हूँ या मैं कंपैरेटिवली ठंडी चाय पसंद करती हूँ, बात तो सेम है ना, दोनों का जवाब सेम आ रहा है। तो इनमें से मैं एक रख लूँ आइटम या दूसरा रख लूँ, अगर इनका कोरिलेशन आप मेजर करोगे 0.5 से भी ज़्यादा जाएगा, 0.70 0.80 तक जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोरिलेशन है विच मीन्स के सवाल दोनों सेम है ना। तो इसीलिए बेटा हम 0.5 तक रखते हैं। 0.5 तक होने का मतलब ये है कि वो सम हाउ थोड़े डिफरेंट भी हैं, लेकिन मेजर सेम कंस्ट्रक्ट को कर रहे हैं वो वाले आइटम्स, ठीक है। इसलिए हम ये वाली बेटा विंडो रखते हैं अपने सामने। और 0.15 से अगर कम होगा बेटा तो इट्स मीन कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ही कोरिलेट नहीं करता, वो डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है। अच्छा बेटा, मैंने डिस्कस तो क्रोमबैक अल्फ़ा भी इसी वीडियो में करना था,
टाइम ख़त्म हो गया वीडियो का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।